गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी हाथ लगी है। शुरुआत में ये बड़ी खबर दे दे आपको। कार्रवाई में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए। 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ फिलहाल चल रही है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। ये शोपियां के जान मोहल्ला में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर फिलहाल चल ही रहा है। शोपियां एनकाउंटर में अभी तक 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की ये बड़ी खबर। शोपियां में एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कुछ और आतंकियों के हालांकि अभी छिपे होने की खबर मिल रही है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल पूरे इलाके में चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती, पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। एनकाउंटर फिलहाल चल रहा है। दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला। शोपियां एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि 2 जवानों के भी घायल होने की खबर मिल रही है इस एनकाउंटर में। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। फोन लाइन पर दाऊद नाइक जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। दाऊद, क्या अपडेट एनकाउंटर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त की अगर मैं बात करता हूं, फिर से गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है और अभी तक इस तसादुम माराई में 5 मिलिटेंट्स जो है वो मारे जा चुके हैं और फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि इस इलाके में अभी 1 मिलिटेंट की मौजूदगी है। मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन जो है कल 2 बजे से ही चला और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इन मिलिटेंट्स को एक मस्जिद में ट्रैप किया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने काफी कोशिश की इन मिलिटेंट्स को हथियार छोड़ने की, तो इनको सरेंडर करवाने की कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और हालांकि कुछ मिलिटेंट्स के रिलेटिव्स को भी स्पॉट पे बुलाया गया ताकि वो फंसे हुए मिलिटेंट्स को ये मनवाए कि वो बंदूक छोड़ के बाहर आ जाए। लेकिन मिलिटेंट्स जो फंसे थे उन्होंने बंदूक जो है छोड़ने से इनकार कर दिया और रात के 8 बजे जबरदस्त गोलियों का तबादला शुरू हुआ और रात के 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही 3 मिलिटेंट्स को सबसे पहले जाम बहक किया गया, जिसकी तस्दीक। ठीक, शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण बन रही है और इस पर फिर से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए चिंता का विषय है। लोग पहले की अपेक्षा बहुत कैजुअल हो गए हैं। प्रशासन भी लापरवाही बरत रहा है। पीएम ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं। जितनी चर्चा वैक्सीन की हो रही है उतनी ही टेस्टिंग करें और टेस्टिंग इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट 5% के नीचे आ जाए। पीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि लोगों के काम भी चलते रहने चाहिए, कड़ाई भी बनी रहनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने ज्योतिबा फूले जी और बाबा साहेब की जयंती के बीच यानी कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की अपील की। इस वर्चुअल बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज्यादा आते हैं, आने दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील की कि वैक्सीनेशन की रणनीति की समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने राज्यों को अपनी वैक्सीनेशन नीति अपनाने की छूट देने की मांग की और हाई रिस्क एरिया में सभी वर्गों के वैक्सीनेशन को मंजूरी देने की गुजारिश की। वर्चुअल बैठक के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और 45 साल से कम उम्र वाले जिगर और गुर्दे से जुड़ी बीमारियों के मरीजों को वैक्सीनेशन के तहत लाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपील को दोहराते हुए कहा कि सभी
शैक्षणिक संस्थानों के सभी अध्यापकों और स्टाफ को टीकाकरण में कवर किया जाए, जिससे कोविड के खात्मे के बाद फिजिकल क्लास फिर से शुरू करने के योग्य बनाया जा सके। और कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महामारी पर काबू पाने में हरियाणा की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले संतोषजनक है। वैक्सीनेशन अभियान की स्थिति भी हरियाणा में बेहतर है। टेस्टिंग के मामलों में भी हरियाणा पड़ोसी राज्यों के मुकाबले आगे है। और फसल की सीधी अदायगी के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब के 3 मंत्रियों की मुलाकात में कोई समाधान नहीं निकला। ये जानकारी बैठक के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने कहा है कि नए खरीद सीजन यानी कि 10 अप्रैल से किसानों को सीधा ऑनलाइन भुगतान पंजाब सरकार को करना होगा। वहीं केंद्र के फैसले के बाद आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आढ़तियों के साथ बैठक बुलाई है। इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो भी ये पीएमएफएस सिस्टम के साथ जोड़े जाएं। तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम इस सीजन के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। वो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। अब कल जाके हम आढ़तियाज को भी लूप में लेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिसमें हम आढ़तियों को थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें और अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी करें। कल सीएम साहब ने आढ़तियाज के साथ मीटिंग रखी हुई है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई जिलों को करीब 10 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये शिक्षा से जुड़ी सभी परियोजनाएं सीएसआर के तहत कई कंपनीज के सहयोग से पूरी होंगी। मुख्यमंत्री 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले वो लोक निर्माण विश्राम गृह में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA की होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। करीब दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री शीतला माता मंदिर जाएंगे, जहां वो मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। और बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके लिए 14 अप्रैल से तैयारी तेज की जाएगी। हालांकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक बीजेपी नेताओं का विरोध भी जारी रहेगा। उधर पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस टकराव के बीच समाधान कैसे निकलेगा। नेताओं का विरोध पड़ेगा भारी। सख्ती से निपटने की तैयारी। किसानों की विरोध की चेतावनी जारी। पुलिस ने भी की निपटने की तैयारी। विधायक, विरोध और विवाद। किसानों का आक्रामक विरोध झेल रहे हरियाणा बीजेपी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये तय बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हो चुका है। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आगाज होगा। यानी अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि किसानों के विरोध के आगे वो झुकेगी नहीं, बल्कि अब सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसे में बवाल के आसार हैं, तो पुलिस ने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। लेकिन लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि किसान नेताओं के तेवरों से लग रहा है कि वो बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे और बीजेपी के इस फैसले को वो उकसाने वाला बता रहे हैं। बीजेपी का बहिष्कार करें और इनका जहां भी आते हैं विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्वक करना है। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं इस तरह का काम हमने नहीं करना है।
वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। लेकिन जिस प्रकार से वो मंत्री या वो जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से उनको मिल रहा है, आज खुद सरकार को आत्मअध्ययन करना चाहिए कि भाई ऐसा परिस्थिति क्यों हुई। कॉन्फिडेंस तो लोगों को खो चुकी है, लेकिन स्वयं की क्रेडिबिलिटी। दरअसल जहां बीजेपी और जेजेपी के विधायक और मंत्री कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, वहां किसान विरोध जताने पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम का भी कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन अब सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ऐसे में हरियाणा में आने वाले दिनों में बवाल के आसार नजर आ रहे हैं। विरोध लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी एडीएस के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के मसले पर चर्चा की गई है। परिवारों के रजिस्ट्रेशन के बाद इनकम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। कुछ खामियां हैं जिनकी जांच चल रही है। 30 अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। निजी क्षेत्र में 75% हरियाणवियों को रोजगार देने के मसले पर सीएम ने कहा कि कुछ प्रक्रिया बाकी है जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कमजोर में भी जो सबसे कमजोर है उसकी पहचान करना, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना। आज आखिर एक परिवार जो बहुत ही निम्न स्तर पर है उसकी पहचान करके पहले उसकी सहायता करना, फिर उससे आगे उसको आगे सहायता करते चले जाना। अन्यथा इससे पहले बहुत ऐसा होता रहा है कि जिसको सहायता वास्तव में चाहिए वो सहायता लेने के लिए भी आ नहीं सकता। ले जाने वाले हर तरीके का एक कुछ लोग ठीक भी हैं जो ले जा रहे हैं, कुछ जो ठीक नहीं है वो भी ले जाते हैं, लेकिन पात्र व्यक्तियों को चीज मिले उसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है। और सरकार के खिलाफ आढ़तियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और अभी भी बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही मसला सुलझ जाएगा। उनके साथ बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से मंत्री, विधायक और नेता का घेराव किए जाने को मर्यादाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इससे गलत परंपरा बन जाएगी। साथ ही कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से कानून सख्ती से निपटेगा। किसान तो अपने काम में लगा हुआ है, अपनी फसल को अपना मंडी में पहुंचाने का, कटाई है, ढुलाई, उसमें लगा। पर कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन करें। किसी एमएलए का घेराव करना, मंत्री का घेराव करना, किसी दूसरे से जाना, ये मर्यादा के खिलाफ है और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। करनाल की नई अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा करके किसान, आढ़ती और मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार करने और उन पर लाठीचार्ज किए जाने का विरोध किया। साथ ही कहा कि आढ़ती, किसान और मजदूर मौजूदा सरकार से परेशान हैं। देखिए, ये प्रयोग मैंने यही कहा है कि किसान के साथ प्रयोग ना करे सरकार। ये किसान के साथ हाथ मिलाए, हाथ किसान की मदद करे। सर, एक मंडियों में दौरा किया, आपको कैसा लगा कि मंडी में खरीद हो रही है, कहीं नहीं हो रही? नहीं, खरीद नहीं हो रही। किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है, मजदूर परेशान है। और करनाल अनाज मंडी में गेहूं का तोल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। प्रशासन ने विकल्प निकाला, डिपो होल्डर्स को आढ़त के टेम्पररी तौर पर लाइसेंस दे दिए। वहीं शाम होते होते एक गुट से अपनी हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने कहा कि दूसरी आढ़ती एसोसिएशन हमें साथ लेकर नहीं चल रही, हम प्रशासन के साथ हैं, हम तोल भी करवाएंगे और शिफ्टिंग भी। वहीं करनाल के उपायुक्त निशांत यादव खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने गेहूं की खरीद करवाई। ताल खुलनी चाहिए, कणक तुलनी चाहिए, एक पंजीकरण खत्म होना चाहिए, जिमीदार परेशान ना होवे, माल आवे तुल जाए, रात को कट्टे उठ जाए मंडी चो। जो पेमेंट है जिमीदार मिले, आढ़ती की पेमेंट जी आढ़ती मिले। ये जी मान सरकार ने गलत करके मान आढ़ती के खाते में पैसे आने चाहिए और उसके मान खाते में पैसे आगे जिम्मेदार ने मिलने चाहिए। ये मान जो ट्रैली उतरी है, किराए वाला तो किराया बिल मांगेगा, तो ट्रैली वाला मतलब जिम्मेदार तो है नहीं, पैसे आढ़ती पैसे देगा तो दे देते हैं, सरकार थोड़ा देगी पैसे उसको। पूरे एसोसिएशन मिलकर सभी का फैसला था मंडी में, भाई हम नुकसान से बचा, किसानों अपना नुकसान से बचावें
कल ये मौसम ऐसा है, अग्नि का होर का फसल खड़ी है, नहीं रुकेगी तो वह कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए किसान का। तो मंडी में आओगी कम से कम बिकेगी, उठाव होगा तो किसान सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इन्होंने डीप होल्डरों को लाइसेंस अप्लाई करवा दिया, अभी लाइसेंस दे दिए हैं, लेकिन अब तक तोल नहीं शुरू हुआ। जब तक तोल नहीं शुरू होगा तब तक हड़ताल नहीं खत्म होगी। प्रशासन जैसे कह रहे हैं कि भाई हम तोल शुरू करवा देंगे, तोल शुरू होने के बाद ऑटोमेटिक सारी मंडी में ही हड़ताल खत्म हो जाएगी। जबकि सरकार की ये पॉलिसी है कि चूंकि फसल किसान की है तो उसके खाते में ही सीधा पैसा डाला जाए और जो आड़ती है उनको उनकी कमीशन दी जाए। इस वजह से कल शाम को एक बात आई थी कि स्ट्राइक रहेगी आड़तियों की, लेकिन एक तो कल शाम को हमने कुछ डिपो होल्डर्स को भी फिर इमरजेंसी में हमें टेम्परेरी लाइसेंस देने पड़े, तो लगभग 162 टेम्परेरी लाइसेंसेज हमने दिए थे। हरियाणा में बिजली निगम की तरफ से बिजली बिलों के हिसाब से दोबारा से डबल सिक्योरिटी लेने की हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने निंदा की। उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि यह जन विरोधी फैसला है। इस फैसले को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर जन विरोधी फैसले को वापस नहीं लिया तो प्रदेश का व्यापारी और आम लोग सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली का जो मंथली बिल है उसकी एवज के हिसाब से 2 गुना सिक्योरिटी लेना, ये नया एक अधिसूचना सरकार ने जारी की है। ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज शिमला में अहम बैठक है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते कोरोना समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला हो सकता है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई पर भी फैसला होने के आसार हैं। रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी फैसला सरकार ले सकती है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव पर 4 नगर निगम चुनाव के नतीजों का असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कहा कि निगम चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर छोटी छोटी बातों को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जो अगले साल होंगे उन पर कोई असर इन नतीजों का नहीं पड़ेगा।